वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रघुनाथ महतो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो रघुनाथ महतो जो है ये किससे रिलेटेड है? चुआड़ विद्रोह से। रघुनाथ महतो किससे रिलेटेड है? चुआड़ विद्रोह से। ठीक है। तो पहला कथन ये है कि रघुनाथ महतो का जन्म जो है ये 21 मार्च 1738 को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 21 मार्च 1738 को वर्तमान सरायकेला खरसावां जिला में। कहां पर हुआ था? सरायकेला खरसावां जिला में हुआ था। और कहां पर? निमडी प्रखंड में। ब्लॉक का नाम क्या है? निमडी प्रखंड। और घुटियागिरी गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। 1978 को हुआ, 1738 को इनका जन्म हुआ है। कम से कम इनका ईयर याद रखना है आपको। 1738 को जो इनका जन्म डेट है रघुनाथ महतो का, 1738 ईस्वी। कहां पर? सरायकेला खरसावां जिला में हुआ है और निमडी प्रखंड के घुटियाडी गांव में हुआ है। ये जो है चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण से रिलेटेड है। और चुआड़ विद्रोह जो चला था 1769 से 1805 तक चला था। और प्रथम चरण जो है लगभग 1783 तक चला था। ठीक है, 1769 से लेके 1783 तक प्रथम चरण जो है इसका चला था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये भी कथन क्या है? सही है। तो तीनों कथन जो है क्या है? सही है। ठीक है, रघुनाथ महतो जो है के बारे में तीनों कथन क्या है? सत्य है। अगर रघुनाथ महतो का अगर मृत्यु बोलेगा, ठीक है, रघुनाथ महतो की जो मृत्यु होती है, इसकी रघुनाथ महतो की, ये कब होती है? ये हो गया 1738 में तो इनका जन्म हुआ था। 40 साल के बाद ऐड कर दिए 40 साल, यानी 78 में इनकी मृत्यु कब होती है? 78 में। और 5 अप्रैल 1778 को, तो ईयर याद रखना है इसमें। 1778 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और किस प्रकार? अंग्रेजों की गोली लगने से। ठीक है, गोली लगने से, गोली से जो है इनकी मृत्यु कर दे, हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा जो है ये भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा किसको कहा जाता है? भूमिज विद्रोह को। और ये 1832 से स्टार्ट होता है और 1833 तक चलता है। भूमिज विद्रोह जो है 1832 से स्टार्ट होके 33 तक चलता है। चूंकि गंगा नारायण का हंगामा जो है ये भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, भूमिज विद्रोह कहा जाता है। और ये कहाँ हुआ था? जंगल महल के क्षेत्र में। जंगल महल के क्षेत्र में। ठीक है, और जंगल महल बीरभूम वाले जिला को कहते हैं, उस कुछ एरिया को मिला के जंगल महल होता था। तो जंगल महल के क्षेत्र को जो है, चूंकि जंगल महल में हुआ इसलिए जंगल महल का जो है इसको आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका 3 नाम हो गया। या तो गंगा नारायण का हंगामा कहिए इसको, क्योंकि ये गंगा नारायण के द्वारा लीड किया गया था। फिर भूमिज विद्रोह भी कहिए इसको, या जंगल महल का जो है आंदोलन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको जो है जंगल महल का आंदोलन कह सकते हैं, भूमिज विद्रोह कह सकते हैं। तो ये कब से कब तक हुआ? 1832 से लेके जो है 33 तक चला। देखिए, एक विवेक नारायण सिंह थे। ठीक है, विवेक नारायण सिंह, इनकी जो है 2 रानियां थी।
जो प्रथम रानी थी और दूसरा रानी कौन था? दूसरी रानी थी। इनका जो बच्चा हुआ ये कौन था? लक्ष्मण नारायण सिंह। लक्ष्मण नारायण सिंह। और ये क्या था? रघुनाथ नारायण सिंह। रघुनाथ नारायण सिंह। लक्ष्मण नारायण सिंह और रघुनाथ नारायण सिंह, ये जो एक्चुअल में जब ये वारिस होना चाहिए था, वारिस जो कि आगे परंपरा को बढ़ाएगा, वारिस, ठीक है, जो जंगल महल का जो राजा बनना था, यानी एक्चुअल में जो बड़ा भूम का क्षेत्र था, ये कहाँ के राजा थे? बड़ा भूम के, ठीक है, यानी बीरभूम वाला इलाका जो है बड़ा भूम के। तो बड़ा भूम का जो वारिस होना चाहिए था, इसको लक्ष्मण नारायण सिंह को होना चाहिए था परंपरा के अनुसार। बट ये जो दूसरी रानी से जो पुत्र हुआ था रघुनाथ नारायण, इनको सपोर्ट था किसका? अंग्रेजों का। इसलिए जो है अंग्रेजों के सपोर्ट से ये जो है बड़ा भूम का उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? रघुनाथ नारायण सिंह बन जाता है। बड़ा भूम का उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? रघुनाथ नारायण सिंह हो जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए, यानी बड़े भूम में अपने अधिकार जमाने के लिए, जो लक्ष्मण नारायण सिंह का पुत्रों में से एक थे कौन? यही गंगा नारायण सिंह थे। गंगा नारायण सिंह जो है एक पुत्र थे। क्या नाम था इनका? गंगा नारायण सिंह। तो ऐसा पूछा जाएगा कि गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र है? तो लक्ष्मण नारायण सिंह का जो है पुत्र है, कौन है? गंगा नारायण सिंह, ठीक है। इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया। एक पुत्र है, और भी पुत्र थे इसके। तो गंगा नारायण सिंह किसके पुत्र थे? लक्ष्मण नारायण सिंह के पुत्र थे, ठीक है। और गंगा नारायण सिंह जो है, इनकी हत्या जो है 1800 कब कर दी जाती है? 1833 में ही इसका हत्या हो जाता है, ठीक है। इसका हत्या कब हो जाता है? 1833 में। अगर हम बोलिएगा तो 7 फरवरी 1833 को जो है गंगा नारायण सिंह की जो है हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? देखिए ये हो गया ना, यहां तक समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं। तो इसकी जो हत्या कर दी जाती है गंगा नारायण, कब? 7 फरवरी 1833 को बाय चेतन सिंह। ये चेतन सिंह कौन है? ये खरसावां का ठाकुर है। खरसावां ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। और जो सिर है, सिर काटकर जो है किसको भेज देता है? विल्किंसन को। ठीक है। और इनाम स्वरूप कितना पाता है? 5,000 रुपया। इनाम में जो है 5,000 रुपया चेतन सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विल्किंसन के द्वारा चेतन सिंह को जो है दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह के जो है जननायक किसको कहा जाता है? बुद्धू भगत को। बुद्धू भगत को जो है कोल नायक का जो है ये कहा जाता है। अब बताइए आप, चेरो विद्रोह जो है कब से कब तक हुआ था? घटवाल विद्रोह जो है ये घटवालों का विद्रोह था। और ये कब से कब तक घटवाल विद्रोह जो है होता है, ये बताइए। ठीक है, घटवाल विद्रोह जो होता है ये पहले ही होता है। ठीक है, घटवाल विद्रोह भूमि विद्रोह से का 1 साल पहले ही होता है।
ये 1772 से स्टार्ट होता है, 1773 तक चलता है। 1772 से लेके 73 तक जो है। और ये घटवाल विद्रोह क्यों स्टार्ट होता है? चूंकि घटवाल विद्रोह जो है, जो घटवालों के राजा होते हैं, कौन? मुकुंद सिंह, रामगढ़ के राजा जो थे मुकुंद सिंह, वो भी वही जो है घटवाल के भी राजा रहते थे। तो मुकुंद सिंह को चूंकि अंग्रेज अपना पद से हटा दिए थे, इसी कारण से जो है घटवाल भी उनका साथ देने के लिए विद्रोह किए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार के कारण जो है घटवाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह तो पता चल गया। और अगर चेरो विद्रोह की बात करेंगे तो चेरो विद्रोह जो है ये कहां पर? पलामू के क्षेत्र में फैला था। कहां पर? पलामू में। और ये 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, कितने चरणों में हुआ था? इनका जो है 2 चरणों में हुआ था, 3 चरण नहीं, 2 चरणों में जो है हुआ था। चेरो विद्रोह 2 चरण में हुआ था। प्रथम चरण जो इनका था ये 1770 से 71 तक था। ठीक है, जो फर्स्ट फेज था, प्रथम चरण था, ये 1770 से लेके 1771 तक था। और जो सेकेंड फेज था, ठीक है, सेकेंड फेज कब से कब तक था? 1800 से लेके 1819 तक। 1800 से लेके 1819 तक जो था ये इसका सेकेंड फेज था। ठीक है, और ये जो है भूखन सिंह के द्वारा लीड किया गया था। जो चेरो विद्रोह का सेकेंड फेज था 1800 से 1819 तक, इसको कौन लीड किया था? भूखन सिंह। और पहला वाला जो था ये किसके द्वारा लीड किया गया था? चित्रजीत राय के द्वारा। ठीक है, चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था। और इसका दीवान कौन था? जयनाथ सिंह। ठीक है, राजा था चित्रजीत राय और इसका दीवान कौन था? जयनाथ सिंह। अगर साथ में जयनाथ सिंह भी दिया रहेगा तो दोनों को आप टिक कीजिएगा। मेन राजा कौन था? चित्रजीत राय और इसका दीवान कौन था? जयनाथ सिंह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ? फादर कामिल बुल्के जो है ये ईसाई मिशनरी थे। क्या थे? ईसाई मिशनरी। ठीक है, और ये बेल्जियम से जो है भारत आए थे। कहां से भारत आए थे? बेल्जियम से भारत आए थे। कहां से आए थे? किस देश में इनका जन्म होता है? बेल्जियम में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनको जो है पद्म भूषण, ये जो है जितना भी हमारे देश में सम्मान होता है उसमें तीसरा सम्मान जो है, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? पद्म भूषण। भारत रत्न अगर हम रैंक में देखें तो पहला क्या हो जाता है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण। और फोर्थ जो होता है ये क्या होता है? पद्म श्री। तो इनको जो मिला था पद्म भूषण मिला था 1974 ईस्वी को। ठीक है, 1974 को जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था।
ठीक। देखिए इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा महारानी है, हिंदी भाषा बहुरानी है और इंग्लिश भाषा नौकरानी है। ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? ये फादर कामिल बुल्के के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है। निम्न में से किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय एवं कोहबर, ठीक है, सोहराय और कोहबर को जो है कब जीआई टैग दिया गया था? ये कमेंट कीजिए। जीआई टैग दिया गया है, ये कब दिया गया है? ठीक है, 2020 को दिया गया है कि 2021 को, 2022 को कि 2019 को? ठीक है, कोहबर, ये कमेंट करना है आपको कि सोहराय और कोहबर को जो है एक चित्रकला है, इसको कब जीआई टैग दिया गया है। और इसको पहचान दिलाने का जो है श्रेय किसको जाता है? बुलू इमाम को। ठीक है। हरेंदा जो है ये क्या है? एक चित्रकार है। हरेंदा क्या है? एक चित्रकार है, कलाकार है, चित्रकार है। चामी मुर्मू जो है ये पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद। ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट जिसको बोलते हैं। और चामी मुर्मू को जो है 2024 का क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चामी मुर्मू को 2024 पद्मश्री दिया गया है। ये कहाँ की है? ये सरायकेला खरसावां की है। ये कहाँ की है? सरायकेला खरसावां की। आपको कमेंट करना है कि चामू मुर्मू के साथ में और एक लेडी है जो कि जमशेदपुर से हैं और तीरंदाजी से संबंधित है, उनको भी चामी मुर्मू के साथ जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में ही। उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम क्या है? और वो तीरंदाजी के क्या हैं? गुरु हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्ले इमाम। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया? देखिए, अगर झारखंड लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे, झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 की बात करेंगे तो कितने सीट पर? 14 सीट कुल है। तो इसको आप बांट दीजिए 3 + 11। तो ये जो था इसमें पुरुषों ने अधिक मतदान किया। ठीक है, और ये जो है सर्वाधिक महिलाओं ने मतदान किया, सर्वाधिक महिलाओं द्वारा मतदान किया गया। और यहां जो है सर्वाधिक पुरुषों द्वारा मतदान किया गया। मतदान, ठीक है। तो 3 सीट जो है ये बताइए कौन कौन सा है? तो और इसमें भी जो है 11 सीट में भी सबसे अधिक जो है कहां पर था? 11 सीट पे तो सर्वाधिक महिलाओं ने मतदान किया था। और इसमें भी जो है कोडरमा में सबसे अधिक, कोडरमा में सबसे अधिक। ठीक है, कोडरमा सीट में जो है सबसे अधिक लोगों ने जो है क्या किया? मतदान किया था। ठीक, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है
कि झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के किस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक महिलाओं जो है ने अपना मत का प्रयोग किया, तो कहां पर हो जाएगा, कोडरमा में। और कितने सीट पर अगर बोला जाता है तो 11 सीट पर सबसे अधिक महिलाओं ने वोट किया है, और 11 सीट में सबसे अधिक कहां पर, कोडरमा में। ठीक है, ओवरऑल अगर बोला जाए तो झारखंड में सबसे अधिक मतदान जो है दुमका में किया गया। झारखंड में सबसे अधिक मतदान कहां पर हुआ है, दुमका में हुआ है। ठीक है, देखिए अगर बोलेंगे तो पुरुष द्वारा 3 सीट पर कहां पर, पहला तो हो गया धनबाद, फिर हो गया दुमका, फिर हो गया जमशेदपुर। ठीक है, इन 3 सीटों पर जो है पुरुषों द्वारा सबसे अधिक जो है मतदान किया गया। ठीक है, इस 3 सीटों पर जो है पुरुषों द्वारा सबसे अधिक मतदान किया गया। धनबाद हो गया, दुमका हो गया, जमशेदपुर। बाद बाकी सीट पर जो है महिलाओं द्वारा सबसे अधिक जो है मतदान किया गया, और महिला में सबसे अधिक कहां पर, कोडरमा में। ठीक है, इसके अलावा भी यहां पर कुछ फैक्ट हैं, ये देखिए जमशेदपुर में है सबसे अधिक थर्ड जेंडर के द्वारा मतदान किया गया। और नंबर बोले तो कितना है, 56। ठीक है, और अगर चतरा में जो है थर्ड जेंडर के द्वारा एक भी मतदान नहीं किया गया। चतरा में थर्ड जेंडर द्वारा मतदान नहीं। ठीक है, ये याद रखिए, चतरा में थर्ड जेंडर का एक भी व्यक्ति ने मतदान नहीं किया। ठीक है, और सबसे अधिक जो थर्ड जेंडर का किया गया कहां पर, जमशेदपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर सबसे अधिक महिलाओं ने जो है ये किया है। फिर क्या है क्वेश्चन कि केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि है। केदारनाथ साहू जो है किससे रिलेटेड है, ये छऊ नृत्य से संबंधित है। छऊ नृत्य की 3 शैली होती है, सरायकेला खरसावां जो कि कहाँ है, झारखंड में है। दूसरा क्या हो गया, मयूरभंज। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मयूरभंज। और तीसरा क्या हो गया, पुरुलिया। तीसरा क्या हो गया, पुरुलिया। तो पुरुलिया वाले छऊ में जो है मुकुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा माना जाता है कि पुरुलिया वाले छऊ में मुकुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो केदारनाथ साहू जो है इनको छऊ नृत्य के लिए इनको क्या मिला, पद्म श्री मिला है। कब, 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है केदारनाथ साहू को जो है पद्म श्री मिला है। कब, 2005 में। तो छऊ नृत्य जो है इसके लिए 1991 में जो है किसको मिला है, 1991 में किसको मिला है,
ये मिला है सुधेंदु नारायण सिंह को, सुधेंदु नारायण सिंह को। ठीक है, सुधेंदु नारायण सिंह को। ठीक है, ये मिला है कब? 1991 को। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है दुनिया का मतलब ये झारखंड में तो है ही नहीं, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और यहां पर जो है बैठने का बहुत स्पेस है। ठीक है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर है? राउरकेला में। और वहां के जो सीएम थे नवीन पटनायक, उनके द्वारा जो इनका इसका उद्घाटन किया गया था। भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा जो है कौन सा सम्मान दिया गया? ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी बात बोले अल्बर्ट एक्का का, तो इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? परमवीर चक्र दिया गया है, परमवीर चक्र। और ये जो शहीद हुए हैं ये कब हुए हैं? 1971 को जो है भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो 3 दिसंबर 1971 को जो भारत पाक युद्ध के दौरान जो है, अच्छा इनको जो है अल्बर्ट एक्का को क्या हुआ? लांस नायक का जो है पद दिया गया था, लायंस नायक। ठीक है, लायंस नायक। तो इनको पद ये कब दिया गया था? का पद जो है अल्बर्ट एक्का को कब मिला था? ये मिला था 1962 के जो भारत चीन युद्ध है। ठीक है, तो उसी युद्ध के बाद दिया गया। पद कब दिया गया? तो ये भारत चीन का युद्ध है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 1962 में के बाद दिया गया था। ठीक है, और इनका जो बर्थ होता है ये तो हो गया शहीद होने का डेट। इनका ये क्या शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है 1942 को होता है। कब? 1942 को होता है। और कहाँ होता है? गुमला के जड़ी में। ठीक है, इनका जो जन्म होता है 1942 को जड़ी में, और जड़ी कहां पर है? गुमला में। ठीक है, 1942 को उनका क्या होता है? जन्म होता है जड़ी में। इनके फादर का नाम क्या था? जूलियस एक्का था। माँ का नाम मरियम एक्का था। और वाइफ का नाम जो था ये क्या था? बेलेडिना एक्का। ठीक है, इतना है। एक और है कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये कहां पर पूछा जाता है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहां पर है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये कहां पर है? ये गुमला में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहां पर है? गुमला में। अच्छा, अशोक चक्र से जो है किसको नवाजा गया है? अशोक चक्र से ये रणधीर, नाम क्या है? रणधीर प्रसाद वर्मा। रणधीर प्रसाद वर्मा। ठीक है, रणधीर प्रसाद वर्मा।
और ये जो है क्या है, एक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है। और धनबाद में जब बैंक डकैती हो रहा था उसी में जो है ये शहीद हो गए थे। कहां पर? धनबाद बैंक डकैती के टाइम जो है धनबाद बैंक कांड में शहीद, ठीक है। ये जो थे धनबाद बैंक कांड में शहीद हो गए थे और इनको जो है अशोक चक्र दिया गया था रणधीर प्रसाद वर्मा को। इस बार जो है 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, 2024 में जो है 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? दयामणि बारला। तो दयामणि, सॉरी, झारखंड की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंड की आयरन लेडी कौन है? दयामणि बारला है। दयामणि बारला को जो है झारखंड लेडी के नाम से जाना जाता है। इनको जो है काउंटर मीडिया अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। इनको जो है काउंटर मीडिया अवार्ड का खिताब भी दिया गया था, काउंटर मीडिया का अवार्ड। ग्रामीण पत्रकारिता हेतु के लिए जो है काउंटर मीडिया अवार्ड, काउंटर मीडिया अवार्ड, ठीक है, दयामणि बारला को। इनको जो है झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। चामी मुर्मू को जो है 2024 का क्या है? पद्म श्री दिया गया है, ठीक है। चामू मुर्मू को जो है 2024 का पद्म श्री दिया गया है। इनको जो है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान भी दिया गया है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान, सम्मान जो है इनको दिया गया है, ठीक है। सावित्री पूर्ति, ये आपको कमेंट करना है किस खेल से संबंधित है? संबंधित है सावित्री पूर्ति, ये भी बताइए। सेम क्वेश्चन की आसूता रकड़ा किससे संबंधित है? ठीक है। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? शिबू सोरेन जी का जो है मूल नाम क्या है? तो ये क्या हो गया? शिवचरण लाल महतो। शिवचरण लाल महतो जो है इनका नाम है, शिवचरण लाल महतो। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नेमरा, नेमरा गांव रामगढ़। इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था? नेमरा गांव रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1942 को। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है, 1942 को। और ये पता है किसका? बिल्कुल अल्बर्ट एक्का वाला जन्म है, 1942। 1942 को जो है इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके फादर का नाम क्या है? सोभरन मांझी, ठीक है। और माता का सोनामणि मुर्मू। सोभरन मांझी और सोनामणि मुर्मू, इनके फादर कौन है? सोभरन मांझी। मांझी। और माता मदर कौन है? सोनामणि।
ठीक है, इनके और इन्हीं के नाम पर चलाया जाता है सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, शिबू सोरेन की जो पत्नी है उनकी नाम क्या, उनका नाम जो है वो क्या है, शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या है, तो रत्नामणि है। इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, रत्नामणि है। नहीं, पत्नी जो है इनका नाम क्या है, रूपी सोरेन है, रूपी सोरेन। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, रूपी सोरेन है, रूपी सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन जी के द्वारा जो है सोनौत संथाल समाज की स्थापना किया गया कब, 1970 में। ठीक है, इनके द्वारा जो है सोनौत संथाल समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है बनाया गया। इनको क्या, इनको जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको दिशोम गुरु यानी कि चारों दिशाओं का गुरु कहा गया। इनको गुरुजी के नाम से भी जाना गया। इनका जो उपनाम है दिशोम गुरु। दिशोम गुरु का मतलब क्या हो गया, चारों दिशाओं का जो है गुरु है, और सिंपली गुरुजी कहा गया। ठीक है, शिबू सोरेन ने किस वर्ष सोनौत संथाल समाज की स्थापना की, तो 1970 में जो है सोनौत संथाल समाज की जो है स्थापना किया गया था। और इसके साथ ही इन्होंने ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम कब, 1973 में इनके द्वारा जो है ये संस्थापक हैं जेएमएम के। कौन, शिबू सोरेन। ठीक है, कहां पर किया गया, गोल्फ मैदान। और ये गोल्फ मैदान कहाँ है, धनबाद में। ठीक है, गोल्फ मैदान धनबाद में जो है जेएमएम का जो है नींव रखा गया था। ठीक है, और इसके जो प्रथम महासचिव थे ये कौन थे, सूरज मंडल थे। नहीं, महासचिव कौन थे, ये महासचिव थे, शिबू सोरेन जो है महासचिव थे, और इसका अध्यक्ष कौन था, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो, इन्होंने जो है शिवाजी समाज की स्थापना की थी विनोद बिहारी महतो के द्वारा। ठीक है, विनोद बिहारी महतो के द्वारा जो है शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है विनोद बिहारी महतो थे, प्लस इनमें एके राय का भी जो है हेल्प था। इसका एके राय मार्क्सवादी समन्वय समिति का जो है संस्थापक थे, एके रॉय। इनका नाम क्या था, एके रॉय। इसके समन्वय थे मार्क्सवादी समन्वय समिति। ठीक है, और ये कहां से थे, तो ये भी धनबाद से बिलोंग करते थे, एके राय। 1978 में 1978 में जो है 1978 में जो है शिबू सोरेन के द्वारा जो है जंगल काटो अभियान चलाया गया। ठीक है, कौन सा अभियान चलाया गया, जंगल काटो अभियान जो है चलाया गया कब, 1978 में जंगल काटो अभियान जो है इनके द्वारा चलाया गया। जंगल काटो अभियान कब चलाया गया, 1978 में चलाया गया।
अभी तक झारखंड के 3 बार बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन तीसरा टाइम, छठा टाइम और 7वां टाइम बने हैं, ठीक है। यानी ये तीसरी बार, छठी बार, 7वीं बार बने हैं। अर्जुन मुंडा तो है दूसरा बार, चौथा बार, 8वां बार बना है। हेमंत सोरेन जो है 9वां बार, 11वां बार और फिर 9 टाइम बना था, फिर 11 टाइम, फिर क्या हो गया 13वां टाइम बना है। 13 सीएम है। और करंटली ठीक है, करंटली जो है अभी 13वां बार कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। तो उपरोक्त सभी जो है शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन तीनों जो है 3-3 बार करके बने हैं। निम्न में से अच्छा तो 12वां सीएम कौन होगा इसमें? जो 12वां सीएम है ये कौन थे? चंपई सोरेन थे, चंपई सोरेन थे। कहां से? सरायकेला खरसावां। 10वां सीएम कौन है? एकमात्र गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास, रघुवर दास। अभी जो है उड़ीसा के गवर्नर है, उड़ीसा गवर्नर, ठीक है, उड़ीसा के कौन है? गवर्नर बना है रघुवर दास। निम्न में से किस नेता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने जो है आजसू पार्टी, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये जो है आसाम बेस्ड यूनियन है, आसाम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर। ठीक है, जो आसाम स्टूडेंट यूनियन है उनके तर्ज पर बनाया गया ये क्या है? यूनियन है, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा? निर्मल महतो के साथ मिलकर जो है ये सुदेश महतो भी आसू से रिलेटेड है। कार्तिक उरांव जो है ये क्या है? ये एक इंजीनियर है, इंजीनियर है, ठीक है। और इनके द्वारा जो है 1968 में, कब? 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना की, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना की कब? 1968 में। और ये कहां से बिलोंग करते थे? ये भी गुमला से बिलोंग करते थे। कहां से? गुमला के लीटा टोली गांव से बिलोंग करते थे, ठीक। अच्छा, इस बार जो है अर्जुन मुंडा खूंटी से हार गए, अर्जुन मुंडा जो है खूंटी से हार गए। आपको बताना है कि इस बार जो है खूंटी से कालीचरण मुंडा जीते हैं। कौन है? कालीचरण मुंडा, ठीक है। खूंटी से जीते गए कौन है? कालीचरण मुंडा।
और वो कालीचरण मुंडा ने जो है किसको हराया है? अर्जुन मुंडा को हराया है। ठीक है, खूंटी से जो है इस बार कौन हार गए हैं? अर्जुन मुंडा हार गए हैं। और खूंटी से कौन सांसद चुने गए हैं? कालीचरण मुंडा, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। किसके? कांग्रेस के विधायक हैं। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति है, और इनको जो है 1947 में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1947 में जो है ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा, जुएल लकड़ा का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है? इनका जो बर्थ होता है ये कहां पर? रांची जिला में होता है, रांची। ठीक है, रांची में, अभी का करेंटली रांची जिला, तो रांची में इनका जन्म होता है। और इनके द्वारा जो पार्टी बनाया जाता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर, क्या नाम है? छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया जाता है। आपको कमेंट करना है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है कब बनाया जाता है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन कराया जा चुका है, तो आप कमेंट कीजिए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है कब बनाया जाता है। तो इनके द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? चलिए, 1950 को किया जाता है। 1915 को जो है किया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है 1915 को जुएल लकड़ा के द्वारा बनाया जाता है। इनके द्वारा जो है एक फुटबॉल टीम का गठन किया जाता है, उसमें फुटबॉल और हॉकी टीम भी होती है। इनके द्वारा जो है फुटबॉल प्लस हॉकी टीम का गठन। और इसका नाम क्या होता है? यंग छोटा नागपुर। यंग छोटा नागपुर। तो यंग छोटा नागपुर से जो है फुटबॉल और हॉकी टीम का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जुएल लकड़ा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जुएल लकड़ा के द्वारा किया जाता है। अब जुएल लकड़ा की जो मृत्यु होती है ये कब होती है? इनके द्वारा जो मृत्यु होती है इसकी, ठीक है, इनके जो मृत्यु होती है, मृत्यु कब होती है? 1992 में। ठीक है, 1992 में इनका जो है मृत्यु होता है। 92 में नहीं, 1994 में। ठीक है, उन्नीस सौ चौरानवे में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। 13 सितंबर 1993, एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ याद रखना है। 1994 में जो है जुएल लकड़ा की मृत्यु हो जाती है 1994 में। बस अब देखिए, जयपाल सिंह मुंडा से याद रखना है कि जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म होता है ये कब होता है? ये 3 जनवरी 1903 को होता है। जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांग गोमके कहा जाता है। मरांग गोमके,
इसका मीनिंग क्या हो गया? बड़े गुरुजी। ठीक है, मरांग गोमके कहा जाता है हमने बड़े गुरुजी। और इनका जो बर्थ होता है ये कितना? 3 जनवरी 1903 को होता है। 3 जनवरी 1903 को कहां पर? टकरा, टकरा गांव में। और ये कहां पर? खूंटी में पड़ता है। कहां पर? खूंटी में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, बिरसा मुंडा को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को, मतलब बिरसा मुंडा को और क्या कहकर जो है संबोधित किया जाता है? विश्व पिता का अवतार। इस क्या कहा जाता है? विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। याद रखना है किसको जो है क्या कहा जाता है? विश्व पिता का अवतार। विश्व पिता का अवतार नाम है। जैसे इसको मरांग गोमके कहा जाता है, मुंडा राजा भी इसको कहा जाता है। किसको? जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? मुंडा राजा, मुंडा राजा। और ये जो है 1928 के एम्स्टर्डम गेम में नीदरलैंड में जो है स्वर्ण पदक जीते थे हॉकी में। सबसे पहला बात जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कि ये जयपाल सिंह मुंडा पहले नेता हैं झारखंड मांग करने के लिए, यानी कि पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है पहले आदिवासी है जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है पास की। इसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। बट ट्रेनिंग में वो जब थे तो वहां पर ओलंपिक गेम स्टार्ट हो गया तो उन्होंने वहां से जो है चले गए, वहां नहीं रहे वो। कार्तिक उरांव जो है पेशे से क्या है? एक इंजीनियर है। इनके द्वारा 1968 ईस्वी में जो है भारतीय आदिवासी परिषद की गठन किया गया। पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो ये जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। इनको अच्छा, अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अगर बात करते हैं तो ये किस जनजाति से? मुंडा जनजाति के थे। ठीक है, और ये भी जो है ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। इनका जो मूल नाम था, यानी कि जब ये बचपन का नाम जो बेसिक नाम था, इनका मूल नाम क्या था? वेंदन पाहन या वेंदन पा इसको कहा जाता है। वेनन पा, यानी सबसे पहले जो इनका नाम रखा गया था ये क्या रखा गया था? वेनन पा, या कहीं कहीं इनको वेंदन पाहन भी कहा जाता है। वेंदन पाह इनका नाम रखा गया था। फिर जब ये ईसाई धर्म को अपना लिए, ईसाई धर्म को अपना लिए तो उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? ईश्वर दास हो गया। क्या हो गया? ईश्वर दास। ईसाई धर्म को अपनाने के बाद जो इनका नाम क्या हो गया? ईश्वर दास हो गया। ईश्वर दास। ठीक है। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा को अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त हुई, प्रारंभिक शिक्षा। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है आनंद पांडे को अपना गुरु मानते थे। किसको मानते थे? नहीं, आनंद पांडे, अब बताइए किनका गुरु है? रामदयाल मुंडा के शायद गुरु हैं आनंद पांडे। ठीक है, रामदयाल पांडे के रामदयाल मुंडा के गुरु कौन है? आनंद पांडे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा के जो गुरु है ये कौन है? जयपाल
मिश्र। इनके गुरु कौन है? जयपाल मिश्र। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जो गुरु है उसका नाम क्या है? जयपाल मिश्र। मिश्र। ठीक है, और अगर सांस्कृतिक गुरु की बात करेंगे तो सांस्कृतिक गुरु कौन है जयपाल सिंह मुंडा के? शुक्रापाहन। सांस्कृतिक गुरु कौन है? शुक्रापाहन। इनका जो सांस्कृतिक गुरु है ठीक है, जो सांस्कृतिक गुरु हैं इनके, ये कौन है? शुक्रापाहन। और अगर ऐसे गुरु बोलेंगे तो जयपाल मिश्र, और जो संस्कृति से रिलेटेड इनको धर्म का मतलब वगैरह का बात बताए, ये कौन है? शुक्रापाहन। अच्छा, अभी हमने कहा एक आनंद मुंडा, आनंद पांडे, आनंद पांडे, ये किसके गुरु हैं? अभी हमने कुछ इसमें गलत फैक्ट बता दिए। ये जो एक्चुअल में किसके गुरु हैं? बिरसा मुंडा के, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु हैं। ठीक है, गलती से रामदयाल मुंडा कर दिए। ये जो है आनंद पांडे बिरसा मुंडा के कौन है? धार्मिक गुरु हैं। ठीक है, ये 100% क्या है? सत्य है। तो जयपाल सिंह मुंडा के गुरु ऐसे कहेगा तो जयपाल मिश्र, और सांस्कृतिक गुरु अगर कहेगा तो शुक्रापाहन। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा की जो है 2 शादियां हुई थी। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जो है क्या हुआ था? 2 शादी हुआ था। ठीक है, 2, बोलिए, 2 पत्नियां थी। ठीक है, पहली पत्नी जो थी ये कौन थी? ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के कौन थे? अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। उनकी जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी तारा मजूमदार नाम था उनका। क्या था? तारा मजूमदार। ठीक है, और किसकी बेटी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये पहली कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनकी बेटी थी। ये इनकी पिता कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरी जो पत्नी थी ये कौन है? दूसरी पत्नी का नाम क्या है? ये अंग्रेज की वाइफ थी, जहां आरा। ठीक है, तो जहां आरा ने अपने पति रोनाल्ड कार्टिस को तलाक दे दिया, उसके बाद जो है इससे शादी कर लिया। किससे? जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, ये किसकी पत्नी थी? जहां आरा रोनाल्ड कार्टिस की, रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। ठीक है, रोनाल्ड कार्टिस की जो है पत्नी थी। यही याद रखिए बस। इनकी मृत्यु हो जाती है नई दिल्ली में, ब्रेन हेमरेज से जो है जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हो जाता है। स्वराज लुट गया नामक रचना, ये बहुत ही फेमस रचना है। ये किसका है? किसकी रचना है? राम नारायण सिंह की रचना है। किसकी रचना है स्वराज लुट गया?
राम नारायण सिंह का जो है रचना है। और राम नारायण सिंह को जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, राम नारायण सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पर होता है? ये इनका जन्म कहाँ होता है? पेशे से ये वकील होते हैं और इनका जन्म जो है चतरा में होता है। जो इनका जन्म होता है ये कहाँ पर? चतरा में होता है, तेतरिया चतरा, तेतरिया। याद रखना इनका जन्म जो है कहाँ होता है? चतरा जिला में होता है। तेतरिया चतरा में जो है, तेतरिया एक गांव है चतरा का, वहां पे राम नारायण सिंह का जो है जन्म होता है। ये जो है किसमें पहली बार असहयोग आंदोलन में जो है भाग लिया था। फर्स्ट टाइम असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन में जो है ये भाग लिए थे, भाग लिया। ठीक है, और ये पेशे से जो है क्या है? पेशे से वकील। इनका पेशा क्या है? पेशा क्या है इनका? वकील है। ठीक है, और ये जो है चूंकि असहयोग आंदोलन से जुड़े थे तो ये इनके मेंटर कौन थे? यानी किससे प्रभावित होकर ये जुड़े थे? तो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। ये जो महात्मा गांधी थे, राम नारायण सिंह काफी प्रभावित थे। ठीक है, और राम नारायण सिंह को जो है ये जो राम नारायण सिंह थे ये 1952 में 1952 ईस्वी में जो है कहां से? हजारीबाग लोकसभा सीट से विजय घोषित हुए। ठीक है, 1952 हजारीबाग लोकसभा सीट से विजय हुए। ये जानना जरूरी है कि 1952 के जो हजारीबाग लोकसभा सीट है वहां के जो आम चुनाव हुआ था वहां से जो है ये विजय हुए थे। राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई? किसके द्वारा? तो ये जो छोटा नागपुर केसरी का उपाधि है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया। ठीक है, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा, अबुल कलाम आजाद जो था 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सबसे अधिक लंबे टाइम तक कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। कब? 1940 ईस्वी में। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो है सबसे लंबे टाइम तक क्या थे? ये बने थे अबुल कलाम आजाद 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में। के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो है सबसे अधिक लंबे टाइम तक जो है अध्यक्ष बने रहने का श्रेय किनको जाता है?
ये अबुल कलाम आजाद को ही जाता है, सबसे लंबा समय तक का। और ये जो है 53rd कांग्रेस अधिवेशन था। 53rd जो है ये था सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने रहे। सबसे अधिक कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है बने रहे। क्योंकि इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। और सबसे, अगर कांग्रेस का अभी तक का जो सबसे नौजवान, फर्स्ट टाइम जो सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष बना है, वो भी कौन है? अबुल कलाम आजाद ही हैं। जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें सबसे यंगेस्ट जो अध्यक्ष बना है, उनका श्रेय भी अबुल कलाम आजाद के नाम ही है। ठीक है। नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर जो है फांसी की सजा दी गई? तो नीलांबर पीतांबर जो है ये पलामू के क्षेत्र से जो है 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। ठीक है, किस क्षेत्र से? पलामू के क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया। नीलांबर पीतांबर 1857 विद्रोह से जो है जुड़े थे और ये पलामू के क्षेत्र इन्होंने नेतृत्व किया। और इनको जो फांसी दी जाती है, ये कब फांसी दिया जाता है? जनवरी 59 में, सॉरी अप्रैल 59 में 1859 ईस्वी को जो है इनको फांसी दिया जाता है। और लेस्लीगंज पलामू में आम के पेड़ से फांसी दिया जाता है। कहां से? आम के पेड़ से। अच्छा, नीलांबर पीतांबर के नाम से जो है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय यह कहां पर स्थित है? ठीक है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये कोल्हान क्षेत्र में है। इतना तो है कि नीलांबर पीतांबर जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर है? कोल्हान के क्षेत्र में है। तो कोल्हान में कहां पर है? कमेंट कीजिए। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहां है? ये मेदिनी नगर में है। मेदिनी नगर। ठीक है, कहां पर है? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनी नगर में है। और मेदिनी नगर जो हमारा एक नगर निगम भी है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आम के पेड़ से इनको फांसी दिया गया था। राजा नीलमणि ये कहां के राजा थे? पंचेत के राजा थे। पंचेत राजा। ठीक है,
और ये भी 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें इन्होंने जो है कहाँ से किया था, तो ये पंचायत से ये जो है लड़ रहे थे, ठीक है। और ये संथालों के जो है काफी सहायक थे, संथालों का मसीहा, संथालों का मसीहा नहीं, संथालों का विद्रोह में साथ दिए थे, साथ दिए इनके द्वारा। तो संथालों का साथ जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो संथाल विद्रोह कर रहे थे उसमें किसका साथ मिला था, राजा नीलमणि का साथ मिला था। तो यही बोल रहा है किसका साथ मिला था, राजा नीलमणि का साथ मिला था। फिर राजा नीलमणि को किस अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार किया गया, राजा नीलमणि को किस अंग्रेज के द्वारा जो है गिरफ्तार किया, नीलमणि सिंह को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, किसके द्वारा ये जो है गिरफ्तार किया गया था, तो गोमरी के द्वारा, माउंट गोमरी के द्वारा जो है ये गिरफ्तार किया गया था। उनको कोलकाता के अलीपुर जेल में भेज दिया गया, माउंट गोमरी द्वारा। इनके द्वारा, माउंट गोमरी द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया। और कहा, सेंट टू अलीपुर जेल, कोलकाता, कोलकाता के, ठीक है, कोलकाता के अलीपुर जेल में भेज दिया गया। कहां पर, कोलकाता के अलीपुर जेल में भेज दिया गया। किसके द्वारा, माउंट गोमरी के द्वारा राजा नीलमणि का जो है किया गया था गिरफ्तारी, ठीक है। झारखंड बजट 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है। जो अभी वर्तमान मूल्य है उसमें कितना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट जो है रहेगा, तो कितना रहेगा, 9.8% जो है रहने का अनुमान है। कितना, 9.8% रहने का अनुमान है। झारखंड बजट 2024-25 में सरकार के आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, यह है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कर देती है उसका जो है सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, केंद्र करों में हिस्सेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट जो 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया, किस एरिया के लिए किया गया है, सामान्य क्षेत्र यानी कि जनरल एरिया, सामाजिक प्रक्षेत्र यानी कि सोशल एरिया हो गया, इकोनॉमिक एरिया हो गया। तो आर्थिक क्षेत्र में जो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक जो इनको पैसा दिया गया है। खबरों में रही भिंड योजना, ठीक है, भिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, भिंड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट कीजिए। तो जो बाइंड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। आई फॉर, और एन फॉर क्या हो जाएगा, नेटवर्क डेवलपमेंट, नेटवर्क, डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। आई फॉर आप बताइए क्या होगा, तो बाइंड का आप फुल फॉर्म बताइए। और ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।
और I फॉर इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है प्रसार भारती को, प्रसार भारती, ठीक है, तो प्रसार भारती तो आप जानते होंगे। तो प्रसार भारती को जो है आर्थिक मदद के लिए योजना है, आर्थिक मदद। ठीक है, तो प्रसार भारती को आर्थिक मदद, इसको जो है नींव को मजबूत करने के लिए जो है यह आर्थिक मदद है। और ब्रॉडकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलपमेंट, ये हो गया बाइंड का फुल फॉर्म। और ये किससे जुड़ा हुआ है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। और प्रसार भारती जो मेरा कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करती है, भारत सरकार की प्रसार भारती है, उनको जो है इकोनॉमिकली जो है हेल्प करना, असिस्ट करना। ठीक है, आर्थिक मदद के लिए जो है ये एक टाइप की क्या है, योजना है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक जो है किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को जो है अपना गुरु मानते थे। दादा भाई नौरोजी को जो है अपना गुरु मानते थे। अच्छा, एक बात बताइए, जो देशेर कथा का सखाराम गणेश देवस्कर है, उनके गुरु कौन थे? आप ये कमेंट कीजिए कि सखाराम गणेश देवस्कर जो कि देवघर से बिलोंग करते हैं और देशेर कथा के जो है क्या क्या रचयिता हैं, तो उनके जो है राजनीतिक गुरु कौन है, ये कमेंट कीजिए। और आज के लिए 25 क्वेश्चंस कैसा लगा आपको, ये कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।